हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है, हम पिछले लेक्चर में भी बता दिए थे। इस लेक्चर में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका डेरिवेशंस है जो कि निकालेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे और फिर उस किसी एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, फिर मल्टी चार्ज का निकालेंगे और तब फिर डाइपोल के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। यानी कि अब आपको थ्रू आउट पूरा चैप्टर का टॉपिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम अभी जो डेफिनेशन देखेंगे वो क्या है। पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। देखिए, वर्क डन है, लेकिन आपको हमेशा हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी चार्ज को मूव करा रहे हैं फील्ड में तो वहां पे दो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रिक का भी वर्क डन होगा, एक्सटर्नल का, लेकिन जो पोटेंशियल डिफाइन है वो एक्सटर्नल पे है। तो एक्सटर्नल वर्क डन का जो अमाउंट है किसके लिए, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं या उसको टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट का विद्युत विभव कहलाता है। हिंदी में इसका विद्युत विभव है। विद्युत विभव को हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी बिंदु आवेश को। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं विद्युत विभव को तो आप इसको लिखिए, इकाई आवेश को अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा कार्य विद्युत विभव, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। बड़ा सिंपल है, उतना सही है। अब देखिए, यहां पे आपको सिंपल सा समझना है बाय फिगर कि क्या कह रहे हैं। एक चार्ज है सोर्स और एक इन्फिनिटी यहां पे मान लेते हैं। इसको यहां पे उठा के लाए, वर्क डन किया एक्सटर्नल, और कहां से कहां लाए, इन्फिनिटी से एक पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको आप P नाम दे दीजिए। तो इन्फिनिटी से P तक लाने में ये इधर से आया, और आपको हम पहले भी बता दिए किधरों से जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट है सीधा उस पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे करता है। कोई इधर से भी लेके जाएगा तब भी वर्क डन वही होगा। एक्सटर्नल का कहां से कहां, इन्फिनिटी से P तक का, और दोनों का वैल्यू 10 जूल अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो ये भी 10 जूल ही होगा, चाहे रास्ता कितनों ही बदल दीजिए क्यों ना। तो ये बात तो यहाँ पे खत्म है, रास्ते का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो चलिए, ये हो गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट पर जो भी यहाँ पे आएगा उस जगह का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, Vp से डिनोट करेंगे। पोटेंशियल यानी P पॉइंट का ये डिफाइन ही ऐसा है कि ये जो Vp है, यानी कि आपको देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो है एक्सटर्नल वर्क डन। क्या है, एक्सटर्नल वर्क अब बटे क्या है, चार्ज, यूनिट चार्ज। अच्छा, यूनिट चार्ज नहीं कहिएगा, चार्ज कहिएगा तो पर यूनिट अपने आप हो जाएगा। तो आप ज्यादा भी लग सकता है वर्क, वो क्यों भी के पी से अलग होगा। अगर यहाँ 2 कूलम लाएंगे तब 20 का डिफाइन कर सकते, 2 से भाग देंगे। 4 लाएंगे तो 4 के लिए वर्क होगा। तो वर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। देखिए, ये नया क्वांटिटी बनाने की जरूरत कैसे पड़ गया, और नया बना भी तो क्या दे के लेके आया, क्या लेकर आया, लेकर ये आया कि आप यहाँ पे अगर 1 जूल 1 कूलम को उठा के लाते हैं 10 जूल लगता है, तो 2 कूलम को उठा के लाइएगा तो 20 जूल लगेगा, 3 कूलम को उठा के लाइएगा 30 जूल लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि 10 जूल बटे 1 कूलम, एक चीज जो आ रहा है वो 10 है, फिर 20 जूल अब बटे 2 कूलम तो आ रहा है 10। तो कहने का मतलब है ये जो 10 राशि आ रहा है ये दोनों के रेशियो आ रहा है और वो बड़ा फिक्स्ड है। तो कहने का मतलब डिफाइन कैसे हो गया ये कि कितनों ही चार्ज को उठा के लाइएगा उससे वर्क डन अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल इस पॉइंट का जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। देखिए, कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये पोटेंशियल यहाँ पे डिफाइन है, वो इसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। और ये डेरिवेशन में आपको निकल कर आएगा कि जो चार्ज को ला रहे हैं क्या उस पर ये डिपेंड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी करता है, पोटेंशियल नहीं करता है। तो बड़ा कमाल का है, ये सिर्फ इस पॉइंट का डिफाइन है। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है वो भी डिफाइन होगा, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो वो डिफाइन कैसे किया गया
कि वर्क डन एक्सटर्नल अब बटे जिस चार्ज को ला रहे हैं उससे भाग दे दिया, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बेसिकली डिनोट करते हैं किसी भी से, और भी का कुछ ना कुछ नाम दे दीजिएगा किसी पॉइंट पर बीपी पर। तो ये जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल होगा, कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक लाने के लिए, पी तक लाने के लिए, और किससे डिवाइड किए, क्यू से कर दिए डिवाइड। देखिए कई आदमी इसको ऐसा भी कहता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप किस में पढ़े होंगे, वो बेसिकली आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, आप टेस्ट चार्ज जैसे कहते हैं ना, हर चीज एक्सपेरिमेंट करता है लैब में, मेढक पर बायोलॉजी में, फिर करता है मंकी पे, ये सब आप जानते हैं, चूहे पर करता है एक्सपेरिमेंट, जो भी करना होता है बायोलॉजी का। फिजिक्स का भी वही तरह है, उसको इसको भी वैसे ही समझिए। जो टेस्ट चार्ज है ना वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के लिए है, और इतना छोटा है इसका अमाउंट कि अमाउंट इसका बहुत ही छोटा है, 10⁻0 है, और नेचर जो है इसका पॉजिटिव लेते हैं। ये दो बातें इसका ध्यान में रखिएगा, टेस्ट चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं क्यू नोट से। तो क्यू नोट का जो चार्ज का अमाउंट है वो बहुत ही कम है, नेचर है पॉजिटिव। टेस्ट को ऐसे भी समझिए, टेस्ट होता है सिर्फ किसी चीज का जांच करने के लिए। चाय बनाए 2 कप, मेहमान आए घर में, चाय बनाए 2 कप, ऐसा तो नहीं कि टेस्ट में 1 कप पी गए कि चीनी था नहीं था, नहीं हो सकता है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करे लेकिन पता कर दे हर चीज, वो है टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज का जो मतलब है, वैल्यू है, वो बहुत छोटा होता है। तो जो वर्क होता है फिर भी उसको हम क्यू से डिफाइन करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और यही लाते हैं। तो टेस्ट चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट आप उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो टेस्ट चार्ज लीजिए, अदर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उसको यहाँ पे इसी तरह से डिफाइन किया गया। डेफिनेशन में आपको हमने एक और भी बात बताया कि आप 2 कूलम को लाइए या 3 कूलम को लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वर्क करेगा उसको उस चार्ज से भाग दे देंगे, जो रेशियो आएगा वो फिक्स्ड होगा। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और पोटेंशियल एनर्जी इससे ये पता चलता है कि लाने वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा इससे, क्योंकि वो तो भाग हो जाएगा, निकल के बाहर हो जाएगा। यहां से देखने पर तो लगता है आपको कि यहाँ पे वर्क डन होगा। अब देखिए इसका जो आप फार्मूला पढ़े हैं यहां से यहां तक लाने में, वो फार्मूला आपने क्या पढ़ा, पिछला वाला आपने पढ़ा है। तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या चीज, तो वर्क डन एक्सटर्नल जो है इन्फिनिटी से कहां तक, पी तक। अच्छा इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं कि अगर आपको पूछ दे इलेक्ट्रिक का के साथ क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक भी लिखेंगे कहां से, इन्फिनिटी से पी तक का, लेकिन यहाँ पे जो क्यू से डिवाइड करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक में माइनस लगा देंगे। ये बात आप ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा इन्फिनिटी से पी तक लाने में, उसका नेगेटिव वैल्यू का चार्ज से भाग लगेगा, तो वो भी पोटेंशियल देगा। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक में रिलेशन तो नेगेटिव था, ये बात आप जानते हैं। तो आपको इस तरह से भी लिख के दिखाते हैं, ताकि कई बच्चा इसको अगर इलेक्ट्रिक दे देगा वर्क डन की 10 जूल हुआ है तो उसका पोटेंशियल बताइए क्या है, तो आप नहीं निकाल पाइएगा, आपको लगेगा माइनस से 10 वोल्ट होता होगा, लेकिन ये सही नहीं है। असल में क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अगर 10 होगा इलेक्ट्रिक तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये बात आप ध्यान देखिएगा, तो प्लस हो जाएगा। एक्सटर्नल 10 जूल अगर खपत हो रहा है 1 कूलम को लाने में तो वो 10 वोल्ट का लाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर हमको 1 अगर कहे कि 1 वोल्ट डिफाइन करना है, इसके बाद हम करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन। पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो देखिए फार्मूला कहता है वी नो दैट वर्क डन एक्सटर्नल जो होगा इन्फिनिटी से पी तक का, वो क्या होगा, के क्यू क्यू, अब बाय क्या होगा, यहां से आप डिस्टेंस लीजिए आर पी, ये तो नेसेसरी था, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर पी, और ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल। अब यहां पे हम कहेंगे पोटेंशियल वीपी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल
वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी तक का, अब बटे क्या हो जाएगा क्यू, आप इसको लगाइए के क्यू क्यू बटे क्या हो जाएगा आर पी, और नीचे क्या हो जाएगा एक और भाग। अच्छा चलिए इस तरह से लगा दें क्यू, तो क्यू क्यू कट गया तो क्या बचा, पी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया वो के क्यू बाय क्या हो गया आर स्क्वायर। जरा इस रिजल्ट को ध्यान में देखिए, रखिए पूरा ध्यान में, और देखिए जरा कि क्या किस पे डिपेंड कर रहा है बीपी, डिस्टेंस पे कर रहा है। अच्छा डिस्टेंस कितना लिया है यहाँ पे आरपी, लगा देते हैं भाई, आरपी को नहीं आर लिख सकते ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आरपी, उस पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये है सोर्स चार्ज, क्या है इसका नाम सोर्स चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं स्रोत आवेश। चलिए तो स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज पर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, और इससे डिस्टेंस मान लीजिए ये आर जेड है या आर टू है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आर एन होगा, तो यहाँ पे वी एन होगा, वी एन का वैल्यू क्या लिखिएगा के क्यू, अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे आर एन। अच्छा स्क्वायर नहीं था ना, ये गलती लिखा गया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर लिखे थे ये स्क्वायर नहीं था, ये फंक्शन में स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे लिखा गया गलती से। तो देखिए आर के क्यू बाय क्या होगा आर पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर एन, तो किसी का भी निकाल सकते हैं अब, तो किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। अब इसकी बात आती है यूनिट क्या है, तो देखिए यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, तो इसका हम एसआई यूनिट अब लिखेंगे क्या है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो वो है वोल्ट, क्या है वोल्ट, और इसको दूसरा भी नाम और कह सकते हैं जूल पर कूलम, क्या कह सकते हैं, तो यानी कि वोल्ट भी लिख सकते हैं, इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ये दोनों लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम वोल्ट कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है, और वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम भी होता है। तो चलिए ये एम के सिस्टम का है जूल पर कूलम, तो ये कहानी था हमारा इसका। अब देखिए हम देखेंगे कि इसका जो डेरिवेशंस है, और इसका जो डेरिवेशंस था वो पिछले वाला ही डेरिवेशन था जो हमने यहाँ पे लाया था, वर्क डन एक्सटर्नल वाला, वो यहाँ पे रख दिया आसानी से, और वो रखे यहाँ पे हो गया। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा के क्यू बाय आर पी। अब ये हर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का डील करेंगे, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा पोटेंशियल क्या है। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल कई तरह से आप फार्मूला क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। आपको नीचे वीडियो के लिंक में जाइए, आपको क्वेश्चंस होगा, आप उसको बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, कई क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा आसानी से। तो थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चंस कुछ हो सकता है कि क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया हो, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मान लीजिए 5 और 2 लिखते हैं, तो 5 और 2 क्या कोऑर्डिनेट्स क्या बताता है, x 5 है कोऑर्डिनेट में, y क्या है 2 है। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी दिया हुआ है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को जाइए और बनाइए। एक चीज है इसका जो है 1 वोल्ट क्या है, क्वेश्चंस भी रहता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देखेंगे, पहले उसका डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए वर्क डन का जो 1 वोल्ट जो डिफाइन है, किसी पॉइंट का अगर देखें, एक चार्ज है, इस चार्ज के पॉइंट चार्ज के चारों साइड कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस लेते हैं, आर पी डिस्टेंस लेते हैं। इस आर पी डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो ये 1 वोल्ट डिफाइन कहाँ पे होगा, वो आर पी भी निकाल सकते हैं हम कितना होगा, लेकिन 1 वोल्ट जो डिफाइन किया गया वो किस तरह से है, कह रहा है इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रहा था, और एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। तो कहता है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 वोल्ट इस पॉइंट का डिफाइन कैसे है। कहता है, इसको हिंदी में देखिएगा क्या कह रहे हैं, विद्युत बल के विरुद्ध में अनंत से उठाकर 1 कूलम चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं उस बिंदु का विभव। बड़ा सिंपल है। तो उस बिंदु का विभव क्या हो गया, 1 वोल्ट। बस ये कंडीशन है। अब वोल्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो बीपी का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन एक्सटर्नल, इन्फिनिटी से कहां तक, पी का निकाल रहे हैं, पी तक का, और कहां तक, किस चार्ज को, तो जो चार्ज यहां पे लगाते थे। तो यहां पे क्या है कहानी देखिए, तो ये 1 वोल्ट हो गया कब, जब ये 1 जूल खपत हो गया एक एक्सटर्नल, और ये कितने चार्ज को, 1 कूलम को। अब इसी में कहानी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज होगा, मान लीजिए क्यू है, और इन्फिनिटी से उठाए 2 कूलम चार्ज, और यहां तक लाने में 20 जूल खपत हो गया एक्सटर्नल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी एन का, आर एन यहाँ पे है, मान लीजिए कुछ भी, हमको आर एन से भी लेना देना नहीं, तो वी एन निकालने देगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। तो वी एक्सटर्नल जो होगा, और कहां से कहां तक का, इन्फिनिटी से उठा के कहां तक, एन तक का, कितना, 2 कूलम चार्ज को जो चार्ज लाए, कितना लाए बी एन, तो बी एन देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, कूलम है, जो चार्ज अमाउंट ऑफ ऊर्जा है तो 20 जूल, और कितने चार्ज को, 2 कूलम को उठाए, कितना हो गया, 10 जूल पर कूलम। कहने का मतलब है भी जो एन है वो 10, और जूल कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, तो ये हो गया 10 वोल्ट। तो यानी इस बिंदु का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, विभव है। तो ये 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, जो भी वोल्ट हो, जितना भी ला सकते हैं। अगर कह दे कि यहाँ पे 20 कूलम चार्ज लगाया, 20 जूल खपत हुआ 20 कूलम को लाने में, तो ये 1 वोल्ट स्टोर हो जाएगा फिर। तो जैसा बात कहेगा वैसा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कूलम जो चार्ज है वो 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते हमारा जो रेशियो है चार्ज और वर्क का वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है। क्या, जो रेशियो है हमारा वर्क और चार्ज का लाने, कैरी चार्ज को, उसका जो हमारा वोल्टेज रेशियो है वो है बीपी, और वो कितना है, कांस्टेंट आ रहा है हर बार। तो किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कह दे, आपको क्वेश्चन कह दे भाई यहाँ पे 30 जूल लाए, कहेगा यहाँ पे वर्क डन जो है वो 15 जूल खपत हो रहा है, कितना के लिए लाने के लिए, 3 कूलम के लिए, तो क्या होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 15 कूलम 15 जूल खपत हो रहा है कितने के लिए, 3 के लिए। तो बीपी यहाँ पे बी एम मान लीजिए, ये आर एम है, तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटा कितना, 3, यानी कि 5 वोल्ट हो गया। तो आप किसी का भी पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन पता होना चाहिए, कहाँ का, इन्फिनिटी से उस पॉइंट का लाने में। तो किसी भी पॉइंट का हम डिफाइन कर सकते हैं। असल और इसका जो दूसरा फार्मूला आती, इसका जो फार्मूला डेवलप किया आपने वो क्या था, तो देखिए इस सबको एक बार देख लीजिए, मिटा देते हैं। तो किसी पॉइंट का जो फार्मूला हो गया, तो फार्मूला आप अगर देखिएगा फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे, और यही घमासान मचाएगा। एक चार्ज यहाँ पे है, मान लीजिए Q1 है, और ये डिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे पूछ दे कि Vp बताइए क्या है, तो आप क्या लिखिएगा कि अच्छा Q कितना है, यहाँ पे Q1 यूज किए हैं, Q1 लेंगे। ये डिस्टेंस कितना यूज किए हैं, R2, तो यहाँ पे R2 यूज करेंगे। यही हो गया हमारा पोटेंशियल। कोई भी टर्म दे सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए। अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाए तब Q3 हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो Vm मान लीजिए निकालना है, तो ये Rm है। तो Vm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे Q जो लीजिएगा वो क्या होगा, Q3 माइनस में है, ये माइनस में होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Rm, यहाँ Rm ले लीजिएगा। तो ये जो पोटेंशियल आया क्या आया, नेगेटिव, और ये जो पोटेंशियल आया क्या आया, पॉजिटिव। तो यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, सोर्स चार्ज के नेचर पे। ये बात याद रखना है,
नहीं तो बच्चा भूल जाता है और उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब अति आता है तो वहां पे परेशानी होती है। तो सिंपल सा बात है, आपको समझ में आया। नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लेना है और ये इससे डिवीजन कर देना है आर एम से, जितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो बेसिकली जो पूरा मुद्दा निकल कर बाहर आया वो क्या आया, आप एक क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या है, फ्रॉम इन गिवन फिगर। फिगर वाइज दे देते हैं ताकि सहूलियत हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम है और इससे यहाँ पे एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज है। इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ले लिए और इस पॉइंट पर बीपी का वैल्यू निकालिए, कितना है निकलेगा। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, यहाँ पे माइनस चार्ज है 7 पिकोकूलम और यहाँ पे जो आपको भी पी दिया है ये निकालना है। अगर यहाँ पे 6 mm दिया है डिस्टेंस, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। आपको पता है फार्मूला क्या लगाना है, के का मान आपको पता है ना। भी जनरल किसी भी पॉइंट पर क्या होता था, के क्यू बाय आर होता था। तो यहाँ पे क्या है, क्यू कितना है, ये वाला है। अच्छा, इसको लीजिएगा किस में, एसआई में। एसआई में लीजिएगा तो डायरेक्ट लास्ट में भी का वैल्यू लिख दीजिएगा, वोल्ट। तो आपको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, उसको लगाइएगा। अच्छा, इसमें क्या लीजिएगा, माइनस, तो इसका वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है, यानी इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा और इसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, सोर्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज है और एक है पॉजिटिव। एक और चीज जो आगे आपको मिलेगा, समझ में आएगा निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद तो देखिए इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीसरा पॉइंट हो गया। जो एक था पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर डायरेक्ट था, एक्सटर्नल के बराबर था। दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वर्क एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज लाए उससे डिवाइड कर दिए, तो वो पोटेंशियल था। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का ही डिफरेंस है। तो इसमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसको जो डिफाइन किया गया है ये कैसा है, तो द अमाउंट इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत बल के विरुद्ध में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और ये जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत चीजें समझाने वाला है, इसलिए इसको स्किप यहां से मत कीजिएगा। जो भी आप किए अब इसको स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसी टर्म से आगे आप करंट को जोड़ेंगे और करंट को समझेंगे। क्योंकि बिना डिफरेंस का चार्ज मूव नहीं करेगा और चार्ज मूव करेगा तो वो करंट पैदा करेगा सर्किट में, और वो बहुत वैल्यूबल है जो आगे हम पढ़ते हैं। उसी से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है और उसी से हीटिंग इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है। तो करंट वायर में बहुत चीजें इफेक्ट देता है, लेकिन वो जो वायर है उसमें जो करंट बना रहा है असल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें काम को समझना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, जो कह रहा है उसको फिगर वाइज समझते हैं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक चार्ज है यहाँ पे, बिल्कुल है, सोर्स चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन्फिनिटी से अगर आप इसको भूल जाइए, इन्फिनिटी से यहाँ तक जो वर्क करेगा उसको बी कहेंगे, और यहाँ पर जो कार्य ला के छोड़ देगा चार्ज को इन्फिनिटी से, उसको आप कहिएगा बी ए। तो आप इसको भूल जाइए फिलहाल। इतना तो जरूर आपको पता होगा कि यहाँ का डिस्टेंस ये क्या है, आर बी है। चलिए, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आर ए है।
तो इसमें आप फार्मूला लगाइएगा, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो Vb बराबर क्या होगा, के क्यू बाय क्या, आर बी, और Vb बराबर क्या हो जाएगा, Va बराबर के क्यू बाय क्या होगा, आर ए। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, और क्यों कर रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। इस पॉजिटिव में अगर ये आर बी और आर ए की बात करें, कौन ज्यादा है, तो आर ए बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो आर Vb और Va में अंतर होगा, कौन बड़ा हो जाएगा, Vb बड़ा हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये 20 जूल है, 20 वोल्ट है, और ये मान लीजिए 15 वोल्ट है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 20 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए 20 है फिलहाल, और ये 15 है, ये माना हुआ है, ऐसा है, तो ये बड़ा वोल्टेज है। तो बड़ा वोल्टेज है, अगर आप किसी भी चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स किधर लगेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इस चार्ज को उठा के यहां लाइएगा तो वर्क डन एक्सटर्नल ही होगा, कहां से कहां तक, अब ए से क्या लिखिएगा, बी पे नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, यहां पे देखिए इसको, तो इस जगह पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। अच्छा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कह रहा है एक्सटर्नल वर्क डन, कहां से कहां, ए से बी तक ले जाने में, और किसको, यूनिट चार्ज को, यही ना। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कहिएगा, फाइनल कौन सा है, ए या बी, बी, तो Vb माइनस क्या, इनिशियल Va, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर होगा सीधा, तो वो वर्क डन एक्सटर्नल कहां से कहां तक लाए, ए से बी तक ले जाने में, अब बटे क्या हो गया, क्यू चार्ज। कह रहा है कि जो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, कब, जब ये 1 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, आप 1 से भाग दे दीजिए, तो यानी कि एक डेफिनेशन तो यही कह रहा है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाँ बिल्कुल होगा, चार्ज को आप नहीं समझते तो इसको 1 से डिवीजन कीजिए, तो जो ये होगा वही डिफरेंस होगा, वो सब में लागू होता है, इसीलिए 1 से कहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अगर चार्ज लाइएगा तो ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखिए, इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, तब ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज कुछ भी है, हमें नहीं पता क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है Va, ये है Vb, यहां से ले गए यहां तक 2 कूलम को चार्ज को, और यहाँ पे हमको खपत हुआ 10 जूल। कितना जूल होगा वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल होता है कहां से कहां तक, ए से बी लाने में 10 जूल खपत। देखिए हम जो लिख रहे हैं ना, हो सकता है शायद कई टीचर इसको इस तरह से नहीं लिखता होगा, आप अपने ट्यूशन सेंटर में देखिएगा क्या लिखता है, वो तो सिर्फ वर्क डन ही लिखता है, और वर्क डन लिखने के वजह से कई चीजें आपको कंफ्यूजन में रखता है, और वो शार्प क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो इसी वजह से, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में रखा। देखिए हम क्लियर लिखते हैं एक्सटर्नल और ए से बी, जहां से ले जाना है तो डायरेक्शन इधर से इधर मारते हैं, ए से बी, अगर कर दे बी से है तो कर देंगे बी से, उल्टा हो जाएगा, कहानी बनेगा उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अभी फिलहाल हम इसको इधर से इधर ले आ रहे हैं, ये डायरेक्शन मान रहे हैं, तो ये कह रहा है इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो Vb माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस हो गया कितना, तो वर्क डन एक्सटर्नल अब कहां से कहां तक, ए से बी वाला है, इसलिए फाइनल बी माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा क्यू। अब देखिए ये Vb माइनस Va, इसको अगर आप एक नाम दे दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली भी, इसको भी से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं Vb माइनस Va, या जो भी हो खाली भी से बना दिए, या इसको डेल्टा बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये असल में डिफरेंस है, डेल्टा बी है, लेकिन इसको नोटेशन वाइज हम भी से डिनोट कर देते हैं। तो अब के बाद से जो ज्यादातर वोल्टेज खाली दिखाया जाएगा वो भी होगा, समझिएगा वो डिफरेंस है, और हर चीज का ही डिफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो भी है वो किसके बराबर हो गया, 10 जूल अब बटे कितना, 2 कूलम, तो कितना हो गया ये डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया, ये किसी पॉइंट P का नहीं है, ना A का है ना B का, ये दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इसको शॉर्टकट में एक और नाम दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होगा वोल्ट ही। डिफरेंस होने से नाम यूनिट चेंज नहीं होता है। अगर 20 मीटर अब माइनस 10 मीटर तो यूनिट तो 10 मीटर रहेगा ना, तो वही है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, और ये क्या होगा V बराबर कितना 5 वोल्ट। अगर यहां से उठा के यहां तक लाने में कितना जूल खपत हुआ 10 जूल, तो इसका मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 5 वोल्ट। अब इसको दूसरा चीज समझिए जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं बैटरी में। कहते हैं ना बैटरी का टर्मिनल का वोल्टेज है 12 वोल्ट का बैटरी, 1.5 वोल्ट का बैटरी, व्हाटएवर क्या है ये 12 वोल्ट 1.5 वोल्ट। तो इसको ऐसे समझिए, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए। कह रहा है बैटरी में कि एक बैटरी है आपका 12 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है, इसको VA का दर्जा दीजिएगा, इसको VB का दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मानिएगा मानिए। ये कहते हैं ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे चार्ज को ले जाइएगा। अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को, तो इसमें जो एक्सटर्नल वर्क डन खपत होगा वो होगा 12 जूल। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या है, VA माइनस BB। कहां से ले गए, A से B उठा के ले गए, तो कितना खपत करना पड़ा, वर्क डन एक्सटर्नल A से नहीं B से उठा के ले जा रहे हैं ना, तो B to A ले गए, अब बटे Q से भाग दिए, तो ये कितना आया 12 वोल्ट के बैटरी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, BB माइनस BA माइनस क्या BB बराबर कितना, तो 12 जूल खपत हो रहा है, और ये क्या है 1 कूलम को। यानी कि 12 वोल्ट का बैटरी का मतलब है 12 वोल्ट बैटरी का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव कूलम चार्ज को उठा के ले जाते हैं। देखिए ये अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इधर लाइएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो फोर्स तो रिपल्सिव लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि इधर से छोड़िएगा 1 कूलम तो फटाक से इधर चला जाएगा, वो तो हो गया बाय नेचर, और बाय नेचर जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ये बात बड़ा ध्यान से देखने लायक है। तो देखिए ये अगेंस्ट फुलफिल कर रहा है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध में ले जाना, यानी एक्सटर्नल को के डायरेक्शन में ले जाना। तो एक्सटर्नल इसको यहाँ से उठाया यहाँ ले गया, और वही खर्च हुआ, वही हो गया पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कितना 12 जूल खपत करना पड़ेगा, कितने के लिए 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। आप जो केबल देखा थी स्विच देखते हैं जो बिजली बोर्ड का जो रहता है, उसमें इस तरह से स्विचेज रहता है, प्लग 5 पिन, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो असल में 220 वोल्ट होता है, जो घर में हाउस होल्ड आता है। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि एक टर्मिनल से अगर आप एक्सटर्नल करना चाहते हैं, 1 कूलम चार्ज को ले जाना चाहते हैं इस पॉइंट प्लस पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तो आपको 220 जूल खपत करना पड़ता है। ये कहानी है इसका। थोड़ा सा इसमें और भी चीजें लगेगा, बस आपको सिंपली ऐसे समझना है कि एक मान लीजिए माइनस था एक प्लस था तब, और ये होता है एक प्लस और एक माइनस होता है कब, जब ये 1 सेकंड के 50वें हिस्सा से 60वें हिस्सा पर, यानी कि हमारे जो अंदर यहाँ पे जो वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी आता है वो एक्चुअली 50 हर्ट्ज होता है। तो यानी कि 1 सेकंड के 50वें हर्ट्ज पे ये जरूर ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो उसी केस के लिए उसी सेकंड के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जिस केस में जिस टाइम में, तो उस जगह पर यहाँ से 1 कूलम चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे ले जाएंगे सर्किट के थ्रू, तो इसको कितना खपत करना पड़ेगा 220 जूल। तो इसका मतलब कितना डिफरेंस हुआ 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का मतलब यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 1 कूलम चार्ज को अगर 220 जूल खपत होता है तो 220 वोल्ट।
अब देखिए कोई बैटरी अगर मान लीजिए इस तरह से है, इस जगह प्लस है और इस जगह माइनस है, तो यहां से चार्ज को उठा के यहां पे ले जाएंगे, तो इस जगह पर अगर मान लीजिए चार्ज को उठा के इधर से ले गए, अंदर से नहीं बाहर से, 1 कूलम चार्ज को ले गए यहां से यहां तक, तो इसके लिए अगर ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, 1.5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब 1.5 जूल खपत करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल वर्क डन। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन क्या है, और यही वर्क डन इसको क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बनने लगता है। और इसी से लेक्चर जो थी, इसी से जो लिंक है चैप्टर 3 है, जिसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए जो सोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल और ए मल्टी चार्ज सिस्टम। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे लेक्चर बढ़ेगा। धन्यवाद।